जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू क्लासिकल एज के एक फेमस पोएट अलेक्जेंडर पॉप का एक फेमस एस्से डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द एस्से ऑन मैन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है अलेक्जेंडर पॉप का। इसे प्रोज के फॉर्म में ना लिख करके वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। प्रिज्यूम मतलब होता है अनुमान, मैनकाइंड मतलब होता है मानवता। अलेक्जेंडर पॉप कहना चाहते हैं कि अपने आप को समझो और गॉड के बारे में अनुमान मत लगाओ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गॉड को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। जो मनुष्य के अध्ययन करने का विषय है वो मानवता है, यानी हम लोग एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। Placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great। isthmus मतलब होता है संयोग भूमि, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो दो तरफ से पानी से घिरा होता है और बीच में एक पतला सा रास्ता होता है। जैसा इन दोनों इमेज में हम देख सकते हैं कि बीच में एक रास्ता है और इसके दाएं बाएं पानी है। बिल्कुल इसी बीच के भाग की तरह इंसान भी है। जो इंसान है वो बुद्धिमान तो है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा सही नहीं है और वो महान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा महान भी नहीं है, क्योंकि इंसान परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को बदलता रहता है। विथ टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड, विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक पीरियड। स्केप्टिक मतलब होता है संदेहवादी और स्टोइक मतलब होता है उदासीन। इंसान के पास सुनी सुनाई या कह सकते हैं कि काल्पनिक जानकारी बहुत ज़्यादा है जिस पे वो संदेह करता है, यानी पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, और वो मामूली सी चीज़ों पर गर्व करता है। वो उसका दिखावा करता है, जो कि मनुष्य की कमज़ोरी है। He hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast। डीम मतलब होता है निर्णय करना। वह हमेशा बीच में अटका रहता है, क्योंकि इंसान हमेशा संदेह करता है कि वह अपना काम करे या आराम करे। वो इसमें भी संदेह करता है कि वो खुद को हैवान समझे या भगवान। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो खुद को बहुत अच्छा समझे या बहुत बुरा। इन डाउट टू हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर बर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एरर। रीजनिंग मतलब होता है सोचना। इसमें भी वो संदेह करता है कि वो खुद की बुद्धि को महत्व दे या शरीर को। इंसान पैदा हुआ है और उसे मरना भी है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का जो सोचने का नज़रिया है उसमें भी गलतियां हैं। ए लाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच वेदर ही थिंक टू लिटिल और टू मच। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञात। सब इंसान एक जैसे ही अज्ञात हैं। इनमें थोड़ी सी बुद्धि की कमी है, बिल्कुल इसी तरह उनकी सोच में भी कमी है। इंसान या तो बहुत कम सोचता है या बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर भी वो अनजान है। Cause of thought and passions all confused, still by himself abused और disabused। इंसान में जो गड़बड़ी है वो उसकी सोच और जुनून के संतुलित न होने के कारण है। इंसान अपनी आप की इच्छाओं की वजह से परेशान है। वो अपनी इच्छाओं को सही ढंग से समझ नहीं पाने की वजह से परेशान और दुखी है। Created half to rise and half to fall, great lord of all things yet prey to all। इंसान खुद को आधा ऊपर उठाता है और आधा नीचे गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान सभी चीज़ों में मास्टर है, उसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी, फिर भी वो इन सारी चीज़ों का शिकार बन जाता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हार्डल द ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी सच्चाई है, इंसान समझता है कि वो इन सबको अकेला जज कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी गलतियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इंसान से बार बार गलतियां होती रहती हैं। इंसान की एक ये भी शोभा है कि वो संसार की चीज़ों पर गर्व करता है। इंसान इस दुनिया में एक पहेली है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।